तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जानने विद स्टडी में। आज हम लोग नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक का नाम है सामान्य अध्ययन ब्रह्मशास्त्र, जो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है, जो 17 नवंबर से स्टार्ट है। हालांकि मैं अभी घर पे हूँ, उतना यहाँ नेटवर्क वगैरह प्रॉपर है नहीं, लेकिन मैं सोचा हूँ कि इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम तक मैं इसको गारंटी देता हूँ कि एग्जाम तक इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर है। जो ये पूरी बुक है, ये 700 पेज की है। 700 पेज की बुक है और ये इसमें आपको 10-10 मिनट की वीडियो मिलेगी। 10 मिनट का या 7-7 मिनट की मिल सकती है या 8-8 भी मिल सकती है, जैसा होगा उस हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय हम लोग पहले देखते हैं, फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। हर टेस्ट पेपर में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे। भारत में दक्षिण एशिया में स्थिति भारत उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में। इसका प्राचीन नाम आर्यभट्ट एवं जम्बूद्वीप क्या है? आर्यभट्ट और जम्बूद्वीप। अधिकांश भारतीय काकेशियाई और काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानियों ने कहा हिंदुस्तान और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामांकन किया गया है। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर, शांत क्षेत्र, 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र स्थल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। जहां भी आप स्टेशन पर देखते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, स्टेशन पर जो बोर्ड लगा था उस पर लिखा रहता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात आता है और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक भाग में लद्दाख, उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश 0.9 डिग्री है। ठीक है, उत्तरी अक्षांशीय मध्य है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा सबसे दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनी से, कहां से? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच मध्य जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदु के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और सबसे लास्ट जो पश्चिमी बिंदु है वहां तक 2 घंटे का अंतर होता है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ये, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। तब आके सूरजपुर जिला में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर रेखा में एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा मानक समय रेखा और कर्क रेखा सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, इसमें से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है,
कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत के 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की, सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 भागों में फैला हुआ, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश और कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु और माहे केरल में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश और कराईकल पुडुचेरी तमिलनाडु और माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य, अभी ये नहीं है, स्थलरूढ़ 20 राज्य स्थलरूढ़ और 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। 20 राज्य स्थलरूढ़ हैं और 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है। भू आवेशित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, चाहे भूलैंड या फिर जलमार्ग को कहीं भी स्पर्श नहीं करती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य, जैसे 8 राज्य, दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य, 8 राज्य और केंद्र शासित दिल्ली को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री नॉटिकल मील को 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील है, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों पर संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौंडिन्य आश्रम केटू है, जो काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबनदीप तमिलनाडु राज्य क्षेत्रीय भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पंबनदीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। आइए यहाँ देखते हैं, भारत एक दृष्टि में, यहां से देखेंगे हम लोग भारत एक दृष्टि में। भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। आकृति है चतुष्कोणीय है और राजधानी नई दिल्ली में है। भारत की जलवायु मानसूनी है। कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। कुल क्षेत्रफल है 32,87,663 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल विषय से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल विषय से एशिया में स्थान 2रा है। क्षेत्रफल विषय में भारत से 6 बड़े राज्य हैं। रूस देश है, राज्य कैसे हैं? रूस है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 6 बड़े देश हैं। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया 6 बड़े देश हैं भारत से। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतरी है 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 है। उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें तो 32-14 है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 29-33 है। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी बिंदु कीबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी बिंदु जो कीबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में, गुहार मोती या गुहार माता गुजरात में, उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में इंद्राकोल, और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कोमोरिन जिसे बोलते हैं तमिलनाडु में, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अन्य नाम पिग्मेलियन पार्शन पॉइंट इसको कहते हैं। पिग्मेलियन पार्शन पॉइंट इसको कहते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से अगर बात करें तो 876 किलोमीटर की दूरी है। इंपॉर्टेंट है। स्थल सीमा की कुल लंबाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से तट की लंबाई जो 61 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से जो लंबाई है, मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो 61 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई जो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित अगर पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटी तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, सर्वाधिक वांछित राज्य है मध्य प्रदेश है, न्यूनतम वांछित राज्य हरियाणा, वांछित राज्य हरियाणा, सर्वाधिक वर्षा मान्य राज्य मेघालय, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में, सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में, सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन, जो हम लोग का पहला सेट है वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। हम लोग पहला सेट, आइए देखते हैं। कहते हैं भारत में
सर्वप्रथम भारत को इंडिया कह कर किसने संबोधित किया? किसने किया? यूनानियों ने इंडिया कहा था, यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारतीय उपमहाद्वीप कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। कौन सा नहीं है? श्रीलंका नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश के राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। भारत की जल क्षेत्र कहाँ तक फैली हुई है? जल क्षेत्र अगर बारे तो भारत की कहाँ तक फैली हुई है? जल क्षेत्र आपका 12 नॉटिकल मील तक फैली है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? सबसे पूर्वी बिंदु आपका कीबुतु है। कीबुतु है सबसे पूर्वी बिंदु। गुहारमोती उत्तरी है, इंदिराकोल आपका गुहारमोती पश्चिमी, इंदिराकोल उत्तरी है और कन्याकुमारी पश्चिमी है। सॉरी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिणी है कन्याकुमारी, दक्षिणी है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा अगर पड़े तो लेह लद्दाख में होती है। भारत की देशांतरीय विस्तार कितनी है? देशांतरीय अगर विस्तार की बात किया जाए भारत की तो वो है 66 डिग्री 60 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। भारत का संलग्न समुद्री क्षेत्र कहाँ तक फैला? संलग्न अगर समुद्री क्षेत्र की बात की जाए तो 24 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से? चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? केंद्र शासित अगर राज्य की बात करें जम्मू कश्मीर। अभी तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 नॉटिकल मील तक है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? सबसे पश्चिमी बिंदु अभी हम लोग क्या पढ़े? गुहार मोती पढ़े हैं, गुहार माता। भारत में कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं? कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा स्पर्श करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रही 14 कितने करते हैं? 16 करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितने हैं? 32,87,263। 32,87,263 याद रखिएगा बस इतना ही। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर। यह शांत सागर नाम है इसका। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहा है कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। और इंदिरा पॉइंट क्या है? उत्तरी बिंदु है। कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं होकर गुजरती? इसमें से किसमें पूछा है किसमें नहीं होकर गुजरती? तो मणिपुर में नहीं हो जाती। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक भारत में बोले जाने वाली भाषा अभी तो हिंदी है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? 7वां है। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 बोलते हैं ना, 876। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति दूसरे नंबर पर गोंड आती है और पहले भील है। हिमालय किस पर्वत का है? वलित पर्वत का है। अवशिष्ट पर्वत का है, ज्वालामुखी है, परंतु क्या है? हिमालय क्या है? वलित पर्वत का एक उदाहरण। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से बढ़ती है? नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? हिंदुस्तान किसने कहा भारत को? ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने कहा क्या भारत को? हिंदुस्तान का। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कुल मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। एक समुद्री मील नॉटिकल कितने के बराबर होता है? अभी हम लोग पढ़े थे कितना? 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा अगर पूछ रहा है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? आपका 15,200। भारत का सर्वाधिक वंशाधित वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अभी हम लोग पढ़े। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम से जानता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से क्या जानता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य नाम से पिग्मेलियन पॉइंट इसे कहते हैं और पार्शियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत में कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? अभी हम लोग क्या पढ़े? भारत में कितने राज्य स्थलरुद्ध हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 20 राज्य हैं। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय की लंबाई कितनी है? ये द्वीपों सहित पूछ रहे हैं तो अभी हम इसको पढ़ेंगे कितना? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6 राज्यों से होकर गुजरती है। 6 राज्यों से होकर ही निकल जाती है। 82 डिग्री पूर्वी, सॉरी 5 राज्यों से, माफ कीजिएगा, सॉरी 5 राज्यों से निकलती है। 6 राज्यों से निकलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए कौन सा है? माले है। 82 डिग्री पूर्वी देश में भारत किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। किससे नहीं गुजरती? तमिलनाडु से नहीं गुजरती। विश्व कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल कितने परसेंट है? 2.42% है। स्थान कौन सा रखता है? 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या में दूसरा स्थान रखता है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी का सीमा
एवं क्षेत्र कितने राजस्व लगती है, कैंसर बुद्धि रुचि की सीमा कितनी राजस्व लगती है। अभी हम लोग क्या पढ़ते, 3, कितने, 3, जो जिला है उसके 3 राजस्व लगती है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, वो 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।